औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी चलते हैं बेटे अपने लेक्चर की तरफ। पहले देखते हैं हमारा गुज़िश्ता लेक्चर क्या था। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने अपना जो नज़्म शुरू की हुई थी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी हमने पढ़ाई की थी। उसके जितने भी मुश्किल अल्फाज थे उसमें उनको ख़त कशीदा करते हुए उनके मायने लिखे और उसके साथ साथ हर शेर का आपको मफ़हूम बताया और आपको इन अल्फाज के मायने और ग्रामर लुगत से तलाश करने को कहा गया और उसके साथ साथ इसका मरकज़ी ख़्याल हमने किया। ठीक है, आज हम जो करेंगे, आज हम इसके पहले 3 अशार जो हैं आज हम उनकी तशरीह करेंगे। अच्छा बेटे, एक चीज़ जो आपने देखी हो, अब आपको यहाँ पर फ़र्क बताऊँ। जैसे हमने इससे पहले जब हमने सबसे पहले अपनी नात शुरू की थी तो नात में आपने देखा था कि बंद थे, नात में बंद थे और 3 मिसरों पर मुश्तमिल था। ठीक है, मुसल्लस की शक्ल में था। और इसी तरह अब अगर हम नात में देखें तो नात में जो शायर के लिखने का अंदाज़ है वो क्या है, उसने शेर लिखे हुए हैं, बंद नहीं है बल्कि अशार की सूरत में उसने ये नज़्म लिखी हुई है। और कितने अशार हैं इसमें? 8 अशार हैं। ठीक है, 2-2 मिसरों पर मुश्तमिल शेर हैं और ये उसने इस अंदाज़ में नज़्म लिखी है। 2 मिसरे हों तो एक शेर बनता है और किसी भी शेर का आधा हिस्सा जो है उसको कहा जाता है मिसरा। ठीक है, अगर 2 मिसरों से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो तब होता है बंद। तो ये चीज़ें पहले से भी आपको पता है, लेकिन फिर से एक दफ़ा दोहराती हुई जा रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों को दोबारा से फिर जो है वो दोहराएं। अच्छा, अब देखते हैं इसका पहला शेर, उसमें साथ साथ हम काफ़िया और रदीफ़ देखते जाएंगे और फिर उसकी तशरीह करेंगे। जो हमारा पहला शेर है वो देखते हैं पहले। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। अच्छा, जैसे मैंने आपको बेटे बताया था रदीफ़ क्या है, तो रदीफ़ वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में एक जैसे अल्फाज हों वो शेर के आखिर में शायर इस्तेमाल करता है। और रदीफ़ से पहले जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं अगर वो हम आवाज़ हैं तो वो काफ़िया है। अगर उसने रदीफ़ का इस्तेमाल किया है, रदीफ़ इस्तेमाल हुई है अगर किसी शेर के आखिर में, फिर काफ़िया उससे पहले इस्तेमाल होगा, काफ़िया का इस्तेमाल रदीफ़ से पहले होगा। और अक्सर अशार में या अक्सर मिसरे में इस तरह होता है कि अगर रदीफ़ इस्तेमाल हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि उससे पहले काफ़िया का इस्तेमाल भी हुआ हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर शेर में रदीफ़ लाजमी आएगी। ठीक है, इसी तरह पिछली नज़म में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, टेप का मिसरा कौन सा है। ठीक है, टेप का मिसरा बताया था, लेकिन इसमें हमारे वो चीज़ आ ही नहीं रही। अगर हम देखें तो इसमें हर शेर के मिसरे जो है वो मुख्तलिफ है, किसी भी शेर में ऐसा नहीं हो रहा कि कोई भी मिसरा जो है वो दोहराया जा रहा हो। जी, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो हमारा पहला शेर है बेटे, इसमें अगर आखिर में देखें तो अल्फाज है सुनाया दिखाया। इसका मतलब यहाँ पर रदीफ़ इस्तेमाल नहीं हुई, यहाँ पर रदीफ़ का इस्तेमाल उसने नहीं किया। दूसरी सूरत मैंने आपको बताई थी कि रदीफ़ ज़रूरी नहीं है कि लाजमी आखिर में ही हो। अक्सर शायर जो है हर शायर का अपना अंदाज़ होता है। अक्सर शायर क्या करते हैं अपनी शायरी में रदीफ़ जो है वो काफ़िया से पहले इस्तेमाल करता है, यानी काफ़िया को आखिर में ले आए और रदीफ़ को पहले काफ़िया से पहले इस्तेमाल करे, तो उस रदीफ़ को हाजिब रदीफ़ कहा जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर काफ़िया से पीछे कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं है जो लिखने में या बोलने में या दिखने में एक जैसे हों। ठीक है, यानी यहाँ पर रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। और अगर आप आगे आगे देखते जाएँ तो पूरी नज़्म में उसने रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं किया। रदीफ़ के इस्तेमाल के बग़ैर ये नज़्म लिखी गई है, इसमें सिर्फ काफ़िया का इस्तेमाल हुआ है, ना तो इसमें रदीफ़ है ना हाजिब रदीफ़ है, किसी भी तरह रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। और इसमें काफ़िया का भी इस्तेमाल किस तरह हुआ है कि पहले शेर के दोनों मिसरों के आखिर में आ रहे हैं हम आवाज़ अल्फाज और उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में। ठीक है, यानी जो पहला हमारा पहले मिसरे का आखिरी लफ्ज़ है सुनाया, उसके जो हम काफ़िया हैं वो हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में है। पहले शेर के दोनों मिसरे जो है ना उनके आखिर में हम काफ़िया हैं, हम आवाज़ अल्फाज हैं सुनाया और दिखाया। लेकिन अगर आप पूरी नज़म में देखें तो देखिए ये तीसरा जो मिसरा है उसमें नहीं है, फिर चौथे मिसरे में है बताया, 5वें में नहीं है, फिर 6ठे में है आया, 7वें में नहीं है, फिर 8वें में है बताया।
9वें मिसरे में नहीं है, फिर 10वें में है जगाया, 11वें में नहीं है, 12वें मिसरे में है बचाया, 13वें में नहीं है, 14वें में है जगमगाया, 15वें में नहीं है और 16वें में है झुकाया। यानी इसमें शायर ने ये अंदाज़ इख्तियार किया है कि उसने रदीफ़ इस्तेमाल की ही नहीं, और जो काफ़िया इस्तेमाल उसने किया है वो काफ़िया उसने पहले शेर के दोनों मिसरों के आखिर में इस्तेमाल किया, और उसके बाद उसने हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में इस्तेमाल किया, और उसने पहले शेर के बाद दूसरे शेर से लेके 8वें शेर तक पहले मिसरे में काफ़िया का इस्तेमाल किया ही नहीं, बल्कि उसने दूसरे से लेके 8वें शेर तक हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया का इस्तेमाल किया है, लेकिन पहले में उसने दोनों मिसरों में इस्तेमाल किया है काफ़िया का। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी। अब चलते हैं हम इसके मुश्किल अल्फाज। इसमें था पैगाम हक़। पैगाम हक़ का मतलब है सच का पैगाम। उसके बाद है रास्ता। रास्ता का मायने है राह। ठीक है, अब इसकी तशरीह देखते हैं जी। इसी तरह आप सबसे पहले बेटे लिखेंगे ऊपर तारीख़, जमात का काम, दिन, और उसके बाद आप उन्वान नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ेल उन्वान तशरीह शेर 1, 2, 3। आज हम 3 अशार की करेंगे ना तशरीह, तो जहन में रहे नात में तो हमने यहाँ बंद लिखा था, लेकिन यहाँ पर अब नात में हमद में हमने बंद लिखा था यहाँ पर, क्योंकि उसमें जो शायरी थी, जो भी वो पूरी हमद थी, उसमें बंद लिखे गए थे, लेकिन नात में शेर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हम शेर तशरीह किसकी कर रहे हैं, शेर 1, 2 और 3 की। सबसे पहले हम लिखेंगे शेर नंबर 1। ये मैंने लिख दिया हुआ। शेर लिखते हुए लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखें कि उसका आगाज़ और उसका इख्तिताम बिल्कुल बराबर दोनों मिसरे हों। ठीक है, जैसे देखिए मैंने ये ऊपर लिखा तो पहले मिसरे में अल्फाज ज़्यादा थे, दूसरे मिसरे के अल्फाज कम थे, तो मैंने दूसरे मिसरे में अल्फाज के दरमियान फ़ासला छोड़ते हुए लिखा ताकि वो बराबर ख़त्म हो। हवाला शेर, नज़म का नाम लिखेंगे नात, चाहे आप पूरा भी लिख लें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे सिर्फ नात लिख लें। शायर का नाम क्या है, महशर रसूल नगरी। महशर पर तखल्लुस की अलामत आएगी, महशर रसूल नगरी। मुश्किल अल्फाज के मायने इस शेर में जो मुश्किल। अच्छा बेटे एक चीज़, जब मैंने हमद की आपको तशरीह करवाई थी, तो तब मुझसे बहुत से बच्चे जो हैं उन्होंने ये सवाल किया था, 2-3 बच्चों ने, कि टीचर ये जो आप हर तशरीह में उसके शेर के या बंद के मुश्किल अल्फाज लिखवाती हैं, तो क्या वो हमने लाजमी लिख रहे हैं बेटे, या आपकी आसानी के लिए मैं लिखवाती हूँ। ठीक है, जैसे जैसे आप अगली जमात में जाते जाएंगे ये आपकी तशरीह का लाजमी हिस्सा बनते जाएंगे। तो अभी से मैं थोड़ा उसकी मशक आपको करवा रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी इसकी आदत हो। लेकिन अगर अभी आप इस जमात में अपने पर्चा में या अपने जायज़ा में ये मुश्किल अल्फाज के मायने नहीं भी लिखते तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, और अगर लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नज़म का नाम नात, शायर का नाम महशर रसूल नगरी। मुश्किल अल्फाज के मायने, इसमें मुश्किल अल्फाज कौन से थे, पैगाम हक़। पैगाम हक़ का मायने सच का पैगाम, हक़ का मतलब सच। ये जो नीचे ज़ेर है ये क्या मायने में दे रही है, का, और पैगाम का मायने पैगाम। पैगाम हक़ सच का पैगाम। रास्ता का मायने है राह। अब इसकी तशरीह देखते हैं। इस शेर में शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि मैं उस नबी की ऊंची शान की तारीफ़ करता हूँ जिसे अल्लाह ने सच का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए भेजा, जिसने अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाया और उनको फलाह का रास्ता दिखाया या रास्ता दिखाया। उसी ने तमाम इंसानों को अच्छा इंसान बनने का रास्ता दिखाया और बताया कि अल्लाह एक है, सिर्फ़ उसी की इबादत करो, और अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाकर फलाह और कामयाबी का रास्ता दिखाया। इसमें जो हम हवाला जाती शेर लिखेंगे वो कौन सा है, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ठीक है जी, आगे हमारा शेर नंबर 2। दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उकबा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। ठीक है, इसमें वही चीज़ जो मैं पहले आपको तफसीलन बता चुकी हूँ कि रदीफ़ इस्तेमाल नहीं हुई, ना आखिर में, ना ही काफ़िया से पहले हाजिर रदीफ़ का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ काफ़िया का इस्तेमाल है, और वो भी शेर के दूसरे मिसरे में। ठीक है, शेर के दूसरे मिसरे में
काफ़िया का इस्तेमाल है वो किस निस्बत से पहले शेर के लफ्ज़ को अगर देखें तो उसके हम काफ़िया इन्होंने हर शेर के दूसरे मिसरे में इस्तेमाल किए हैं। जी यहाँ पर मैंने ये शेर नंबर 2 लिख लिया। उसके बाद हवाला शेर, नज़म का नाम, नात, शायर का नाम महशर रसूल नगरी। इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं। इसमें मुश्किल अल्फाज है संवारने। संवारने का मायने होता है दुरुस्त करने या बेहतर करने या अच्छा करना। उकबा, उकबा का मायने है आखिरत। नंबर 3 राज, राज का मायने है छुपी हुई बात या भेद। इसकी तशरीह देखते हैं। इस शेर में शायर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में लोगों को उनकी बेहतरी के तरीके बताए, लोगों को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देकर उसकी इबादत की तरफ राग़िब किया, राग़िब, और उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के तरीके बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस दुनिया में अमन और सुकून से ज़िंदगी बसर करने के तरीके बताए और उनको इस दुनिया में रहते ऐसे अमाल के बारे में बताया जिससे इंसान मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। इंसान को अपनी आखिरत अच्छी करने के भेद भी बताए। इसमें हवाला जाती शेर है। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। ये वाला शेर अगर आपको याद हो तो आप जमात शीशम में नात जो आपकी थी निसाब में शामिल, उसमें से ही हमने ये शेर लिया है। ठीक है, आगे है हमारा शेर नंबर 3। शेर नंबर 3 है। नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने बज़्म जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखें बेटे तो इसमें भी दूसरे मिसरे में सिर्फ ये लफ्ज़ आया जो है वो हम काफ़िया है। ठीक है, इसमें कहीं भी रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। और इस शेर में शायर क्या कह रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है वो अल्लाह ने इस दुनिया को बनाने से पहले ही तख्लीक कर दिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा अल्लाह ने दुनिया में सबसे आखिर में अपनी आखिरी किताब नाजिल करते हुए आपको अपना जो सच का पैगाम है वो सुनाने के लिए सब नबियों के बाद सबसे आखिर में इस दुनिया में भेजा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी तशरीह। इसको इसी तरह मैंने शेर लिख लिया। हवाला शेर, नज़म का नाम, शायर का नाम, और उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मायने। मुश्किल अल्फाज इसमें कौन से? नूर, नूर का मायने है रोशनी। बज़्म जहाँ, बज़्म होता है महफिल, जहाँ दुनिया, ये ज़ेर मतलब दे रही है हमें की, दुनिया की, और बज़्म का मायने महफिल, दुनिया की महफिल। तशरीह इसकी देखते हैं। इस शेर में शायर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बारे में बताते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर इस तमाम कायनात की तख्लीक से पहले ही पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में अपने बाकी तमाम अम्बिया को भेजने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर आखिरी नबी होने का शर्फ बख्शा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तमाम नबियों के बाद भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आखिरी किताब नाजिल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की महफिल में सबसे आखिर में आकर अल्लाह की वहदानियत का पैगाम फैला दिया। अब आगे जो हमने हवाला जाती शेर लिखा है वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, इकबाल रहमतुल्लाह इस बात की वजाहत यूँ करते हैं। किस बात की वजाहत? जो हमने ऊपर लिखा है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पहले पैदा कर दिया गया था, लेकिन उनको दुनिया में सब नबियों के बाद भेजा गया। तो उस बात की वजाहत इकबाल अपनी शायरी के ज़रिए किस तरह करते हैं? निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। ठीक है, यह वाला जाती शेर है। ये बहुत अच्छा शेर है बेटे, ये लाजमी आपने लिखना है। ठीक है जी, आज हमने जो कि अपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले 3 अशार की तशरीह की, मुश्किल अल्फाज के मायने करते हुए उसकी तशरीह की, और हर शेर में हमने एक हवाला जाती शेर लाजमी लिखा है जी। तो आप इसी तरह ये जो तीनों अशार की तशरीह है वो अपनी कापी पर लिखेंगे भी और याद भी करेंगे।